हेलो गाइस, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करेंगे। 5.1 सॉल्व किया हुआ है, आप जाकर हमारे चैनल में देख सकते हैं। तो एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है z इज इक्वल टू -1 -i√3। ठीक है, यहाँ पे देखिए लेट करना है। क्या करना है इसको क्वेश्चन में, इसका मॉडुलस फाइंड करना है, आर्गुमेंट फाइंड करना है। देखिए इसका फाइंड करना है मॉडुलस एंड आर्गुमेंट, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट फाइंड करना है। तो क्वेश्चन है फर्स्ट, z इज इक्वल टू -1 -i√3। तो लेट r cos थीटा इज इक्वल टू -1 r cos थीटा और r एंड r साइन थीटा इज इक्वल टू आई वाला टर्म को लिखना है। आई नहीं लिखना है, आई को एक्सक्लूड करना है। जो उसमें इंक्लूड है मतलब √3 जो इसके साथ मल्टीप्लाई है उस टर्म को लिखना है। तो -i√3 इज मतलब कि -√3। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो देखिए r cos थीटा प्लस r साइन थीटा इज इक्वल टू -1 प्लस -√3। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड मतलब दोनों पर स्क्वायर। अब r cos थीटा प्लस r साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा r स्क्वायर cos थीटा प्लस r स्क्वायर साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और इसका cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 प्लस -√। देखिए तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस और यहाँ रूट से ये कटे मतलब कि +3। नाउ r स्क्वायर यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, r स्क्वायर cos थीटा r स्क्वायर साइन थीटा। तो r स्क्वायर अगर हम कॉमन लेते हैं तो बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। अब देखिए r स्क्वायर थीटा r स्क्वायर इंटू में 1 इज इक्वल टू 4। अब इंटू में 1 हम कैसे लिखें, बिकॉज cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, जैसे कि जानते होंगे आप। देन r स्क्वायर इंटू में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 मतलब r स्क्वायर इज इक्वल टू 4। देन r इज इक्वल टू √4। देन द वैल्यू ऑफ r इज 2, r इज इक्वल टू 2। अब मॉडुलस फाइंड करना है। अब मॉडुलस, देखिए मॉडुलस होता है r इज इक्वल टू मॉडुलस या फिर मॉडुलस इज इक्वल टू r। तो मॉडुलस इज इक्वल टू r एंड द वैल्यू ऑफ r इज 2। देन मॉडुलस इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 2 मतलब हम लोग लिख सकते हैं मॉडुलस इज इक्वल टू 2। अब हम फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पर r का वैल्यू 2 है और हम लोग क्या सपोज किए थे, r cos थीटा इज इक्वल टू -1 एंड r साइन थीटा इज इक्वल टू -√3। देन एक मिनट ऊपर कर देते हैं। देन r cos थीटा इज इक्वल टू -1 एंड r साइन थीटा इज इक्वल टू -√3। r का वैल्यू 2, cos थीटा इज इक्वल टू -1, r का वैल्यू 2 एंड यहाँ पर r का वैल्यू 2। देन एंड r का वैल्यू हो गया 2 साइन थीटा इज इक्वल टू -√3। अब देखिए cos थीटा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाकर डिवाइड होगा तो -1/2 एंड यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई में है तो साइन थीटा -√3/2। ओके, अब इसके बाद देखिए इसका थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो cos थीटा -1/2 एंड साइन थीटा
माइनस रूट 3/2 ये लाइज का अगर थीटा इज इक्वल टू π/3। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है -1/2 और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 पे। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस लगा हुआ है, मैंने यहाँ पे लिखा है π/3, ये गलत है। -1/2 -√3/2 मतलब कि थीटा इज इक्वल टू -π/3। अब हम लोग मॉडुलस निकाल लिए, मॉडुलस का वैल्यू हो गया -π/3। अब हम लोग को आर्गुमेंट निकालना है। आर्गुमेंट निकालने के लिए पहले आप लोग को एक चीज़ मैं बता देना चाहूँगा, ग्राफ में कौन क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो क्या वैल्यू होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं ग्राफ कहाँ बनाऊँ, देखिए पहले यहाँ पे मैं ग्राफ बना देता हूँ। एक ग्राफ देखिए यहाँ पर ये हो गया y, x डैश, y डैश, y, ये होता है रियल एक्सिस और ये होता है इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस देखिए फर्स्ट में ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या होता है, फर्स्ट का आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू होता है थीटा। आर्गुमेंट ऑफ जेड, अब हम लोग को जेड का आर्गुमेंट ही तो निकालना है, मॉडुलस तो निकाल ले, आर्गुमेंट निकालना है, जेड का आर्गुमेंट, इसका आर्गुमेंट निकालना है, सॉरी मतलब आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालना है। जेड का वैल्यू दिया हुआ था -1 -√3i। अब देखिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर लाइक करेगा जेड तो थीटा में वैल्यू होगा आंसर, सेकेंड में लाइक करेगा तो π-θ होगा, π-θ। अगर थर्ड में वैल्यू लाइक करता है, लाई मतलब गिरना, π+θ। अगर फोर्थ में होता है तो 2π-θ। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन में क्या था, z इज इक्वल टू -1 -i√3, मतलब कि जो z का वैल्यू है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। माइनस माइनस कौन क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या है, π+θ। तो नाउ आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो π+θ। पाई का वैल्यू कितना है, पाई है, थीटा का वैल्यू -π/3, यहाँ से 3 एलसीएम हो जाएगा तो 3π -π देन 2π/3 हो गया आंसर। एक और चीज़ देख लीजिए कि यहाँ पर माइनस माइनस था, -1 -i√3, तो हम इसको थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्यों लिए, तो इसके लिए भी एक ग्राफ देख लीजिए। y डैश हो गया, ये y हो गया, ये x डैश हो गया, ये x हो गया, ये रियल एक्सिस है, एक इमेजिनरी एक्सिस है। y इमेजिनरी एक्सिस, x रियल एक्सिस। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का वैल्यू था z इज इक्वल टू -i-i√3, मतलब माइनस माइनस था, तो माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक करेगा। और आर्गुमेंट ऑफ z निकालने के लिए थर्ड क्वाड्रेंट में फॉर्मूला आता है π+θ। तो पाई का वैल्यू तो पाई हुआ और प्लस थीटा का वैल्यू हम लोग का आया था -π/3, तो पाई -π/3, तो देन यहाँ पे एलसीएम हो तो 3π -π 3π - 2π/3, ये हो गया आर्गुमेंट ऑफ z। और ये हो गया मॉडुलस का वैल्यू हुआ -π/3 एंड आर्गुमेंट ऑफ z हुआ 2π/3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, z इज इक्वल टू -√3 + i। पहले यहाँ पर क्लियर हो जाइए, -√3 इज इक्वल टू हो गया r cos थीटा एंड आई के साथ यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब कि मल्टीप्लाई में 1 है, देन 1 इज इक्वल टू r sin थीटा। नाउ
लेट r cos theta is equal to minus root 3 and r sin theta is equal to 1. Now r cos theta is equal to minus root 3 and r sin square I sin theta is equal to 1. Now squaring on both sides, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो r cos थीटा प्लस r sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू माइनस रूट 3 प्लस 1 का होल। तो हम लोग इसको r cos थीटा प्लस r sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस रूट 3 प्लस 1 का स्क्वायर को लिख सकते हैं r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर स्क्वायर देखिए, माइनस रूट 3 का स्क्वायर होगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1। नौ यहाँ पर भी r स्क्वायर पिछले बार की तरह कॉमन हो जाएगा, देन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। जैसे कि आप लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होगा, देन r स्क्वायर इंटू में 1 इज इक्वल टू 4, देन r स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड r का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से √4 इज इक्वल टू 2। पेज को टर्न करते हैं, अब देखिए क्वेश्चन नंबर उसके बाद r इज इक्वल टू हो गया 2, देन मॉडुलस इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू लिए थे r cos थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 3 एंड r sin थीटा इज इक्वल टू 1। r का वैल्यू 2 मतलब 2 cos थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 3 एंड r sin थीटा एंड r sin थीटा, r का वैल्यू 2 sin थीटा इज इक्वल टू 1। cos थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 3/2 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए यहाँ पर cos थीटा माइनस रूट 3/2 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2। देन यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या होगा, देन यहाँ पर cos थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 3/2 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, देन थीटा इज इक्वल टू π/6 मतलब cos π/6 मतलब cos 30 डिग्री का वैल्यू माइनस 3/√2 एंड साइन थीटा 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। अब आप लोग सोचते होंगे कि यहाँ पर cos थीटा इज इक्वल टू cos 30 डिग्री का वैल्यू तो √3/2 होता है, तो यहाँ पर माइनस है। तो देखिए इसके लिए हम आगे करते हैं, जैसे हम लोग आर्गूमेंट निकालेंगे और जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू पे माइनस √3/2 हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग आर्गूमेंट ऑफ जेड निकालते हैं। आर्गूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन था रूट अंडर माइनस √3 प्लस आई, मतलब कि माइनस और प्लस दो है, तो माइनस प्लस कहाँ पर लाई करेगा, देखिए माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट का क्या फार्मूला है π-θ। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट का फार्मूला π-θ, देन π-θ माइनस थीटा का वैल्यू π/6। इसके बाद एलसीएम ले लीजिए, तो 6/6 π माइनस पाई इज इक्वल टू 5π/6। अब देखिए अगर cos थीटा का वैल्यू 5π/6 रखिएगा तो -3√2 आएगा, एंड साइन थीटा का वैल्यू 5π/6 रखिएगा तो 1/2 आएगा। ये हुआ आंसर आर्गूमेंट ऑफ जेड मॉडुलस। देन मॉडुलस इज इक्वल टू 2 एंड आर्गूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू 5π/6 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 को कह रहा है कम्प्लेक्स नंबर को
कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में चेंज करना है, पोलर फॉर्म। देन फर्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस आई। देखिए इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना है तो 1 माइनस आई, तो हम लोग जहाँ तक सॉल्व किए हैं मतलब आर्गूमेंट ऑफ जेड तक तो आपको निकालना ही निकालना है। तो फिर हम लोग चलिए निकालते हैं। यहाँ पर लेट आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 एंड आर साइन थीटा इज इक्वल टू -1। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जैसे कि हम लोग पीछे करते आ रहे हैं। देन आर कॉस थीटा, एक मिनट, आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा का स्क्वायर करना है इज इक्वल टू +1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। आर स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा, इसका वैल्यू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1। देन आर स्क्वायर यहाँ तो कॉमन हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। देन आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1। देन आर स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू 2, मतलब कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2। देन इसके बाद आर का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा √2, स्क्वायर इस साइड जाएगा तो रूट में हो जाएगा। देन मॉडुलस इज इक्वल टू √2। नाउ आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 एंड आर साइन थीटा इज इक्वल टू -1। आर का वैल्यू √2, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 एंड आर का वैल्यू 2, साइन थीटा इज इक्वल टू -1। कॉस थीटा 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा 1/√2 एंड साइन थीटा -1/√2। देखिए यहाँ पर नाउ थीटा इज इक्वल टू, देन थीटा इज इक्वल टू -π/4। नाउ आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू -π/4। सॉरी, आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालने के लिए पहले ग्राफ को देखेंगे। तो यहाँ पर है क्वेश्चन था जेड इज इक्वल टू 1 माइनस आई, मतलब कि प्लस माइनस। और प्लस माइनस कौन कोऑर्डिनेट में लाई करता है तो पीछे देख लेते हैं। प्लस माइनस फोर्थ कोऑर्डिनेट में, प्लस माइनस फोर्थ कोऑर्डिनेट में। और आर्गुमेंट निकालने के लिए फोर्थ कोऑर्डिनेट में होता है 2 माइनस थीटा। देन इसके लिए आर्गुमेंट ऑफ जेड हो जाएगा 2π माइनस थीटा का वैल्यू -π/4, देन 2 माइनस थीटा, देन 2π बाई माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू हो जाएगा -π/4, मतलब कि -π/4। देन 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस प्लस π/4, यहाँ से एलसीएम हो जाएगा तो 8π प्लस π/4 9π/4। ये हो गया आर्गुमेंट ऑफ जेड। अब हम लोग को पोलर फॉर्म निकालना है। तो पोलर फॉर्म निकालने के लिए पोलर फॉर्म इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा फॉर्मूला होता है। आर का वैल्यू क्या है 2, कॉस थीटा इज इक्वल टू -π/4 प्लस आई साइन थीटा इज इक्वल टू -π/4। देन आई, इसको हम लोग लिख सकते हैं √2 कॉस माइनस, यहाँ पे देखिए कॉस माइनस थीटा को लिख सकते हैं माइनस कॉस, कोई चेंज नहीं होता है तो केवल कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस आई साइन माइनस थीटा रहे तो इसका वैल्यू चेंज होकर माइनस साइन थीटा हो जाता है। तो इसको हम लिखेंगे cos π/4, cos माइनस थीटा होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, आई साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस तो प्लस का यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा माइनस आई साइन π/4।
ये हो गया पोलर फॉर्म में, सॉरी ये हो गया पोलर फॉर्म में आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है जेड इज इक्वल टू, यहाँ पर जेड नहीं दिया हुआ है, मतलब -1 + i, लेट जेड इज इक्वल टू -1 + i, नहीं भी आप मान सकते हैं, एक बार मान के बनाए, पिछले क्वेश्चन में तो माने नहीं थे। लेट जेड इज इक्वल टू -1 + i, नाउ r cos थीटा इज इक्वल टू -1 and r sin theta is equal to 1, squaring on both side, then r cos theta plus r sin theta is equal to 1 का स्क्वायर प्लस माइनस -1 का स्क्वायर, r स्क्वायर cos थीटा प्लस r स्क्वायर sin थीटा हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस -1 का स्क्वायर 1, देन r स्क्वायर यहाँ से कॉमन हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, यहाँ से cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1 इज इक्वल टू 2, r स्क्वायर इज इक्वल टू 2, देन r इज इक्वल टू √2, देन मॉडुलस इज इक्वल टू 2, सॉरी √2। इसके बाद हम लोग क्या माने थे, r cos थीटा इज इक्वल टू -1 एंड r sin थीटा इज इक्वल टू 1, तो r का वैल्यू यहाँ पर √2 cos थीटा -1 एंड r sin थीटा, मतलब r का वैल्यू √2 sin थीटा 1, cos थीटा इज इक्वल टू -1/√2 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। अब देखिए cos थीटा का वैल्यू -1/2 कब होगा, देन थीटा इज इक्वल टू 3π/4, मतलब कि 3 इंटू में 180/4, 4 से 180 45 बार में, मतलब 45 इंटू में 3 तो 5 135 डिग्री, cos 135 डिग्री का वैल्यू होता है -1/2। तो हम लोग ये निकालना जरूरी नहीं था, थीटा इज इक्वल टू 3π/4, इतने तक हमको जरूरी था। तो इसके बाद निकालते हैं आर्गूमेंट ऑफ, सॉरी इस पर कुछ देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन था -1 + i, मतलब कि हियर जेड लाइज इन फॉर सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट का वैल्यू क्या होता है, एक बार देख लेते हैं पीछे। सेकेंड क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट का वैल्यू π-θ, देखिए याद करना बहुत ज़रूरी है, हर एक क्वेश्चन में यूज हो रहा है, ये और ये दोनों याद करना बहुत ज़रूरी है। देन यहाँ पे देखिए माइनस प्लस था, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सेकेंड क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट का वैल्यू होता है π/-θ। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए आर्गूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू π-θ, π-θ का वैल्यू 3π/4। इसके बाद इस तरफ करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 3π, यहाँ पर आर्गूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू π-3π/4, π 4π हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद -3π हो जाएगा /4, मतलब कि 4π - 3π/4, मतलब कि π/4। देखिए π/4 का वैल्यू होता है 45 डिग्री। यहाँ पे देखिए साइन थीटा का वैल्यू तो 45 पर 1/√2 होता है, और cos थीटा का वैल्यू 135 पर -1/√2 होता है। ओके, अब हम लोग इसके बाद पोलर फॉर्म निकालना है। तो देन पोलर फॉर्म निकालने का एक फार्मूला बताया है, पोलर फॉर्म इज इक्वल टू r इंटू में cos थीटा प्लस i साइन थीटा। r का वैल्यू √2 है, cos थीटा का वैल्यू 3π/4 है, 3π/4 प्लस i साइन थीटा का वैल्यू 3π/4।
3π/4, देन √2 इज इक्वल टू कॉस 3π/4 प्लस आई साइन 3π/4। आंसर जो कि आपका पोलर फॉर्म है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 -1 - i। देखिए, लेट r cos थीटा इज इक्वल टू -1 एंड r sin थीटा इज इक्वल टू -1। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, देन r cos थीटा प्लस r sin थीटा इज का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा r cos स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 1, r स्क्वायर कॉमन cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, देन 2, देन r स्क्वायर इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू √2। फिर से हम लोग का वैल्यू r का वैल्यू √2, देन मॉडुलस इज इक्वल टू √2। अब हियर z इज लाइज इन माइनस कौन क्वाड्रेंट में लाइज करता है? थर्ड क्वाड्रेंट में, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। z का वैल्यू -1 -i है, मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक करेगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट का क्या फॉर्मूला होता है? आर्गूमेंट ऑफ z, देन आर्गूमेंट ऑफ z थर्ड में क्या होता है? पाई प्लस थीटा। तो यहाँ पर हम लोग थीटा नहीं निकाल पाए, यहाँ पर थीटा निकाल देते हैं। r cos थीटा इज इक्वल टू -1 एंड r sin थीटा इज इक्वल टू -1। r का वैल्यू √2 cos स्क्वायर, तो देखिए r cos थीटा इज इक्वल टू -1, r sin थीटा इज इक्वल टू -1। cos थीटा यहाँ पर r का वैल्यू √2, देन cos थीटा इज इक्वल टू -1/2 √2 एंड sin थीटा इज इक्वल टू -√2। देखिए, cos थीटा इज इक्वल टू -1/√2 एंड sin थीटा इज इक्वल टू -1/√2। देखिए यहाँ पर 1/√2 था और -1/√2 था, तो वैल्यू था 3π/4। यहाँ पर दोनों माइनस में है, इसलिए थीटा का वैल्यू हो जाएगा -3/4 थीटा। अब याद रखिएगा, थीटा इज इक्वल टू -3/4। अब इसके बाद आर्गूमेंट ऑफ z थर्ड क्वाड्रेंट में होता है पाई प्लस थीटा, देन पाई प्लस 3π/4। यहाँ पर -3 होगा, देन पाई प्लस -3π/4, देन यहाँ एलसीएम हो जाएगा 4 पाई -3π/4, देन π/4 हो गया आर्गूमेंट ऑफ z। आर्गूमेंट ऑफ z हो गया π/4। नाउ द पोलर फॉर्म इज r cos थीटा प्लस i sin थीटा, r √2 cos थीटा, cos का थीटा का वैल्यू -3π/4 प्लस i sin -3π/4। अब देखिए, cos -थीटा का वैल्यू होता है cos थीटा, sin -थीटा का वैल्यू होता है -sin थीटा। तो देखिए यहाँ पर √2 cos -3π/4, मतलब कि प्लस में हो जाएगा cos 3π/4, और यहाँ पर प्लस i sin -थीटा 3π/4, तो हो जाएगा -i sin 3π/4। ये पोलर फॉर्म में आंसर। ये हुआ आपका एक्सरसाइज कंप्लीट। थैंक यू।